शाहनवाज, तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे आए? उमानी अमल से मिल रहा है। अमल से मिलने? अब आए हो? तुमने तो शादी कर ली, मेरी बेटी को इतना दुख दिया, उसके बावजूद तुम अमल से मिलने मेरे घर आ गए? मैंने बुलाया शाहनवाज को। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा। अगर आपको अपने भांजे से मिलने का इतना ही शौक है ना तो जरूर मिलिए, लेकिन ये अमल से इस घर में मिलने नहीं आ सकता क्योंकि इसका उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? देखो बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे? तुम अमल के कमरे में जाओ, वो वहीं बैठी। जी मामू। सफदर, ये सब क्या है? देखो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, अमल के लिए कर रहा हूँ। देखो, अमल शाहनवाज की हर बात मानती है, तो तुम क्या नहीं चाहती हो कि अमल की जल्द शादी हो? और शाहनवाज ने मुझसे वादा किया है कि वो अमल को शादी के लिए राजी कर लेगा। और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो, ये काम सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज ही कर सकता है। मैम, एक्चुअली हम छोटे कस्बे के एक स्कूल से आए हैं, टीचर हैं, लेकिन हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैसी मुश्किलात? जैसे कि हम लड़कियों के स्कूल में पढ़ाते हैं और वहाँ बिल्कुल भी सहूलियात नहीं है। टूटी हुई कुर्सियाँ, डेस्क, ब्लैक बोर्ड है तो खराब है। बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। ये तो वाकई बहुत गलत बात है। जी मैम, बच्चों के जो वॉशरूम है वो भी बहुत ख़राब हैं। कभी पानी का मसला हो जाता है तो कभी किसी और चीज़ का। और मैम, आप वैसे भी जानती है कि हमारे यहाँ तालीम का हुसूल कितना मुश्किल है, और लड़कियों के लिए तो पढ़ने की इजाज़त मिलना ही बहुत मुश्किल है। और मैम, फिर वो लड़कियां तालीम ही छोड़ देती हैं क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये तो वाकई बहुत संगीन मसला है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि इस मुल्क की हर एक लड़की तालीम याफ्ता हो, और ख़ास करके ऐसे इलाकों की लड़कियाँ जहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई पर भी पाबंदी लगाई जाती है। जी मैम, यही बात है। शाह साहब इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो क्या वो हमारे स्कूल की हालत बदल सकेंगे? बिल्कुल। शाहनवाज शाह इलेक्शन में खड़े हो ही इसलिए रहे कि वो आप और आप जैसे बहुत सारे लोगों की जो भी मुश्किलात हैं वो हल कर सकें। और मैं शाहनवाज से खुद बात करूँगी। वो ना कि स्कूल आपके आएंगे, खुद विजिट करेंगे, बल्कि जितने भी मसले मसाइल हैं वो खुद से देखेंगे और उन्हें हल भी करेंगे। मैम, अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे यहाँ की हर लड़की पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं शाहनवाज से बात कर लूँगी। आप प्लीज़ जाते हुए बाहर स्कूल का एड्रेस और नंबर लिखवाते हुए जाइएगा। आप चाय पीजिए ना प्लीज़, चाय। अमल, अमल प्लीज बात समझने की कोशिश करो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम कहीं ना कहीं मुझे अपना दुश्मन समझती हो, बट ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत हर्ट किया, बट मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं थी। अमल, जब से मेहरुनिसा मेरी जिंदगी में आई है, मैं बहुत चेंज हो गया हूं। मेरी सोच, मेरी आदतें, सब बदल चुका है। मैं वो पहले वाला शाहनवाज नहीं रहा। इसलिए मैं तुम्हें आज समझाने आया कि अमल, तुम भी कोशिश करो और मूव ऑन करो। अपने आप को बदलने की कोशिश करो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। अमल, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी में एक सुकून सा आ गया, और वो सिर्फ मेहरुनिसा की वजह से। और मैं तुम्हारे लिए भी यही चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी पीसफुल हो, तुम भी खुश रह सको। तुम इस तरह अपने आप के साथ ज्यादती मत करो अमल। तुम्हें भी हक है खुश रहने का, और मैं चाहता हूं तुम्हें खुश देखना। बचपन से हम दोनों साथ हैं, साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो इसीलिए एज अ दोस्त मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मैं उस लड़के को जानता हूं। बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अमल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, आंटी अंकल कितने खुश हैं तुम्हारे इस रिश्ते को लेकर। तुम्हारे आने का और मुझे समझाने का बहुत शुक्रिया। हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगी।
मैं इस बारे में सोचूंगी और तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर करना मत। परवीन, मुस्कान को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। तो बुला लें, मैंने मना कब किया? मैं तुमसे इजाजत नहीं ले रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो भी आता है वो उरूज का पूछता है। जिस घर में शादीशुदा बेटी अपना घर छोड़कर आकर बैठ जाए ना, उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं होता, बल्कि उस घर में मौजूद दूसरी लड़कियों पर भी होता है। मेरा मकसद तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं था परवीन। मैं जानती हूँ तुम उरूज को लेके खुद काफी परेशान हो। सच पूछें तो भाभी, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ उरूज की वजह से। मैं चाहती हूँ कि वो अपने घर चली जाए, लेकिन क्या करूँ, बचपन से जिद्दी तबीयत की है और उससे ज्यादा जिद तो राफे कर रहा है, लेके ही नहीं जा रहा। उसूलन तो अक्लमंदी का तकाजा ये था कि बीजान राफे को समझाती और वो उरूज को ले जाता, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजान भी नहीं चाहती कि उरूज वापस जाए। अरे नहीं परवीन, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो खुद बीजान ने कई दफा कॉल कर कर कहा है कि राफे और उरूज को समझाएं। वो तो खुद उन दोनों के लिए बहुत फिक्रमंद है। सच पूछो तो इन दिनों ज़ैनब खाला ने मुस्कान के लिए कई रिश्ते बताए, लेकिन उरूज का सोचकर मना कर देती हूँ कि वो अभी ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन परवीन, मुझे मुस्कान की फिक्र रहती है बहुत। कब तक टालती रहूंगी? जो रिश्ते अभी वजूद में नहीं आए, उनकी वजह से कितनी परेशान है ना। मेरे बारे में सोचे, मेरी बेटी तो एक रिश्ते में मुंसलिक है। हर वक्त यही डर लगा रहता है, खुदा ना खास्ता ये रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। सोच सोच के हलकान होती हूं मैं। अगर आप बुरा ना माने तो बस एक रिक्वेस्ट थी मेरी। फिलहाल रिश्ते वालों को कुछ दिन बाद बुला लिएगा। ये नहीं कह रही कि ना बुलाएं, लेकिन कुछ दिन इंतजार कर लें। और प्लीज कोई रिश्तेदार घर आने का कहे तो उसे मना कर दे। मैं वजाहतें दे दे के थक गई। रात काफी हो गई है, सोना नहीं आज आपको? इसी तरह अगर बैक टू बैक काम करते रहेंगे तो बीमार भी हो सकते हैं। थोड़ा सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। क्या करूं मेरे साहब, इलेक्शन सर पे और इतनी सारी कैंपेन्स, इतनी सारी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, और आज मुझे एक नया जॉब दे दिया इन्होंने। बजटिंग भी मुझे खुद करके देनी पड़ेगी। आई डोंट नो कि मॉम ये कैसे करती थी। थैंक यू। मैं हेल्प कर सकती हूँ? तुम? सो बेसिकली ये आप लोगों की बजटिंग है